आज हमारे चिंतन का विषय है हमारी समस्याएं और प्रॉब्लम्स, उनका कारण एवं निवारण, their causes and solutions। एक ऐसा विषय है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम लाइफ में फेस ना करनी पड़े। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किंतु सबकी जीवन में स्ट्रगल है, सबकी जीवन में समस्याएं हैं। और समस्याओं का सिलसिला ऐसा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बार तो सांस भी नहीं निकलती इंसान की, वो भी दिक्कत करती है निकलने में। लोग प्रेयर शुरू कर देते हैं कि इसकी सांस निकल जाए, इसकी डेथ हो जाए, बड़ा बड़ा परेशान है, वो भी प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार जीना प्रॉब्लम नहीं, मरना भी प्रॉब्लम हो जाती है। जन्म से लेकर प्रॉब्लम शुरू होती है, समस्याएं शुरू होती हैं। जन्म हम जब लेते हैं, अगर बच्चा रोए ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और रो पड़े तो सब खुश हो जाते हैं। रोना अपने आप में समस्या है, लेकिन वहां रोना एक हेल्दी साइन है। द थ्रू आउट द लाइफ वी स्ट्रगल, हर लेवल पर। बच्चा बड़ा कैसे हो, वो स्वस्थ कैसे रहे, उसका शरीर बलिष्ठ कैसे बने, क्या खाए, क्या खिलाएं उसको। जो मोटा हो गया है वो इसलिए परेशान है, उसकी समस्या कि मैं पतला कैसे हो जाऊं। जो बड़ा सुकड़ा हुआ पतला सा है वो कहता है मेरा शरीर भर कैसे जाए, मैं मोटा कैसे हो जाऊं। प्रॉब्लम दोनों को है। बच्चा पढ़ता नहीं है तब भी प्रॉब्लम कि पढ़ता नहीं है, इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। ज्यादा पढ़ता हो तब भी प्रॉब्लम, कहते पता नहीं किताबों को छोड़ता ही नहीं है, बीमार पड़ जाएगा, ये तो पागल हो गया बिल्कुल पढ़ाई के पीछे। धन नहीं है, धन का अभाव है, तो अपने आप में समस्या है, एक अपने आप में प्रॉब्लम है, उससे बहुत सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। लेकिन जब धन इकट्ठा हो जाए तो कई बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, शायद उसकी प्रॉब्लम कम है जिसपे नहीं है, और जिसके पास इकट्ठा हो गया उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक या दूसरे किस्म की समस्या, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे परिवारों के अंदर रिश्तों के स्तर पर हो, रिलेशंस के अंदर हो। जब बच्चा युवा होता है तो उसकी शादी की कोशिश की जाती है, तब प्रॉब्लम समस्या हो जाती है कि शादी नहीं हो रही। लड़के को लगता है कि मुझे लड़की मिले कैसे, लड़की होता है मुझे लड़का मिले कैसे। मिल जाए उसके बाद फिर प्रॉब्लम, किससे जान कैसे छुटाऊं, मैं कहां फंस गया, मैं एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले पढ़ाई की प्रॉब्लम, फिर नौकरी की प्रॉब्लम, फिर नौकरी में प्रमोशन की प्रॉब्लम, बिजनेस शुरू करने की प्रॉब्लम, बिजनेस को मेंटेन करने की प्रॉब्लम। और जब उसमें एक लेवल तक इंसान पहुंच जाता है, फिर सोचता है मैं छूटूं कैसे, मैं इससे रिटायर कैसे हो जाऊं, मेरी जान छूटे इससे। तसल्ली इंसान को कहीं नहीं है। तो जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। इस सत्य को हमें स्वीकार करने की जरूरत है, और ये भी समझने की जरूरत है कि हम अकेले नहीं, ऐसा सबके साथ है। ये बड़ा कूलिंग इफेक्ट है अगर हम ये समझने लगे कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा। इन दिनों में कई लोग बड़े परेशान रहे जब कोरोना पीरियड था, कि हम घर में कैद हैं, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, टेलीफोन पे होती है, फिजिकली हम मिल नहीं सकते, गले नहीं मिल सकते, टच नहीं कर सकते, किसी के यहाँ जा नहीं सकते, मार्केट में जाए खा नहीं सकते। बड़े नीच रागों पर बड़ा अंकुश लगा। नशे वाले को नशा नहीं मिला, स्वाद रागी को स्वाद की चीजें नहीं मिली, घर में कितना बनाए बाहर के खाने में तसल्ली नहीं होती। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हमारी थी, सच्ची है झूठी, लेकिन उसमें एक जो कुशन था, जो सूथिंग इफेक्ट था, उसका रीजन था बिहाइंड द सीन, कि यार मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है।
जिनको बाहें फड़फड़ाती है, मैं ड्राइव करूं, मैं खुली हवा में सांस लूं, मैं गाड़ी चलाऊं, हाईवे पे जाके आऊं, महीनों से मेरी गाड़ी नहीं निकली, मैं स्कूटर पे बैठे घुमा ही नहीं कहीं पर। तो एक चीज बड़ी सूथिंग थी, यार मेरे साथ ही सबके साथ है। और ये बात हमें समझ में आ जाए, काफी हमारा उसकी समस्या अपने आप में उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इंसान जिंदगी भर समस्याओं से जूझता है, सोचता है ये मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए फिर मैं बड़ा सुकून में आ जाऊं। पता चलता है कई बार वो प्रॉब्लम हल भी नहीं होती, या होने वाली होती है दूसरी और खड़ी हो जाती है आकर। तो ऐसी कड़ी है समस्याओं की कि जिंदगी भर, कहते हैं जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम स्वयं के प्रति होती है, कई बार प्रॉब्लम अपनों के साथ होती है, जिनके साथ हम जुड़े हुए, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, जितना हमारा संबंध का दायरा है, कई बार हम स्वस्थ हैं तो वो अस्वस्थ हैं, तब भी हमें प्रॉब्लम लगती है, हम तब भी समस्या में घिरे होते हैं। कई बार हम अपनी पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब है, कई बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब है, परेशान है। कई बार समस्या आर्थिक हमारी होती है, कई बार अपनों की होती है कि हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, हमारे रिश्तेदार कामयाब नहीं हो रहे, दूसरों की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। समस्याओं को, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में हम फेस करते हैं, हमें सेग्रीगेट करने की जरूरत है, बांटने की जरूरत है। बहुत सी समस्याएं नेचर मेड हैं, नेचर गिवन है। प्रकृति के अंदर ऐसी व्यवस्था है, ऐसा विधान है कि वो प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स है या वो गिफ्ट है, ये भी हमें क्लियर नहीं है। यह सिस्टम है नेचर का। कईयों के लिए फिर अपना परसेप्शन अलग रहता है। नेचर की तरफ से सीजन्स आते हैं, किसी के लिए गर्मी बहुत परेशानी की जड़ है, किसी के लिए बड़ी सुकून भरी है कि गर्मी का मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी बड़ी बेकार, बड़े कपड़े लादने पड़ते हैं। कोई कहता है सर्दी का हल तो है, मैं अच्छे गर्म कपड़े पहन लूं, गर्मी का हल ही कोई नहीं, क्या पहनूं। कईयों को बारिश बहुत अच्छी लगती है, कईयों को बारिश बहुत खराब लगती है। लेकिन जिनके लिए ये सीजन, ये मौसम समस्या है, ये नेचर गिफ्टेड है। विल हैव टू सेग्रीगेट। ये कोरोना का इफेक्ट आया या और महामारियां आई, मच्छर आते हैं, उनसे मलेरिया आता है, चूहों से पहले प्लेग फैलती थी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जीव जंतुओं के द्वारा फैलती हैं या उनसे हानि होती है। खटमल हैं, पिस्सू हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेचर में ऐसी सिस्टम है। भौतिक जगत की तरफ से भूकंप आते हैं, तूफान चलते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर व्हिच वन इज टू फेस। हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। बहुत सी समस्याएं मैन मेड हैं, जिसमें समाज का, सोसाइटी का, लीडर्स का, जो हमारे राजा हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो संचालित करते हैं देशों को, लीड करते हैं कंट्रीज को, जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं, जो संस्थान में हम काम करते हैं वहां के हेड्स हैं, जो जिनसे हम ड्रिवन हैं, उनके द्वारा भी उनके अपने सेल्फिश मोटिव होते हैं, उनकी ईगोज होती हैं, उनकी अज्ञानता होती है, उनके गलत डिसीजंस होते हैं, उससे भी हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और तीसरी किस्म की समस्याएं वो हैं जो सेल्फ मेड हैं, जो हमने खुद क्रिएट किए हैं, जो नेचर के द्वारा समस्याएं दी गई हैं, नेचर गिफ्टेड हैं, उन पे हमारा सबसे कम कंट्रोल है। बल्कि कंट्रोल तो है ही नहीं है, बल्कि उसके साथ जो उसका इफेक्ट हो सकता है, उससे प्रिकॉशनरी एफर्ट्स हम कर सकते हैं। कि मान लो हम नीचे स्थान में रहते हैं, बाढ़ हर बार आती है, हमारे सामान और कपड़े और सामान बेकार हो जाता है, तो हम कोशिश करें कि कहीं ऊंचे स्थान पे जाएं, मकान ऊंचा बनाएं, कहीं ऊंचे स्थान पे जाएं, शिफ्ट हो जाएं। ये सोल्यूशन हो सकता है। बाढ़ को मैं नहीं रोक सकता, या मेरे हाथ में नहीं है, बड़े डिसीजंस हैं। मैं प्रकृति के मौसम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। बहुत लिटिल कंट्रोल है उस चीजों पे मेरा, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके व्यवस्थाओं के अनुकूल अपने आप को डाल सकता हूँ या उनको स्वीकार कर सकता हूँ। मैन मेड जो चीजें हैं, जो सोसाइटी में या दूसरे मानवों के द्वारा हमें तकलीफें मिलती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा चेंज चाहिए, सोसाइटी में चेंज चाहिए। इट विल टेक टाइम। बेहतर समय आएगा, लेकिन पूरे समाज बदले, पूरी सोसाइटी बदले, ताकि लीडर्स हम सही चुने,
हमारे नेता अच्छे हों, हमारे जो संस्थाओं में, संस्थानों में जहां भी हम काम करते हैं, वो व्यवस्थाओं को चलाने वाले अच्छे लोग हों, ताकि अच्छे डिसीजंस हों, ईगोलेस पीपल हों, स्वार्थी ना हो, ताकि उनके द्वारा जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं उनके निर्णयों से, वो मुझे ना मिले। ये भी मेरे पास थोड़ा बहुत कंट्रोल है कि मैं अपना विजन यूज करूं, अवेयरनेस क्रिएट करूं, ऐसे लोगों को आगे लाऊं जो उचित हों, लेकिन बहुत कंट्रोल नहीं है। तीसरी किस्म की समस्याएं जो हम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, हमारी सोच से, हमारी समझ से क्रिएट होती हैं, उन पर हमारा मैक्सिमम कंट्रोल हो सकता है, लेकिन प्राय हमारा उस तरफ ध्यान सबसे कम जाता है। हम जब भी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो ज्यादातर समस्याओं का जिक्र किसके करते हैं? मौसम को लेकर, आपदा को लेकर डिस्कशन होता है, बाढ़ पे बड़ा डिस्कशन होता है, भूकंप पे बड़ा डिस्कशन होता है, जो नेचर गिफ्टेड प्रॉब्लम्स हैं उन पर बहुत डिस्कशन होता है, जहां सबसे कम कंट्रोल है। और दूसरों की समस्याओं को क्रिटिसाइज कर हम छोड़ देते हैं, उस पे हम उसका कोई निर्णय, उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। और जहां सबसे ज्यादा काम हो सकता है, जो अपने अंदर की समस्या है, क्रिएटेड है, हमारी समस्या हमारी क्रिएटेड है मैक्सिमम, उस पे हमारा सबसे कम ध्यान जाता है। बड़ी कृपा है हमारे मेंटर श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, स्पिरिचुअल नेम देवात्मा। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। वो हमें मौका देते हैं, ही गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। हमें एक अवसर प्रदान करते हैं जिसमें हम आत्म विश्लेषण कर सकते हैं कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में। समस्याओं को लेकर बहुत सा चिंतन करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि समस्याएं दो किस्म की हैं, वास्तविक और काल्पनिक। कई हमारे परसेप्शन से बनती हैं, अनुमान से बनती हैं, वो वास्तविक समस्या नहीं होती, रियल नहीं होती। हम स्वप्न में कई बार बहुत सी चीजें देखते हैं, पुलिस मेरे पीछे भाग रही है, मैं भाग रहा हूं, कुछ शेर मेरे पीछे आ गया है, कोई पहाड़ का पत्थर गिर गया, मेरी गाड़ी लुढ़क गई। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं लोगों के स्वप्नों में। लकीली मुझे ऐसे ख्याल मुझे ध्यान नहीं पड़ते आते हैं, लेकिन कईयों को जब शेयर करने का मौका मिलता है तो मैं देखता हूं बड़े गंभीर, बड़े डरावने सपने आते हैं। अब वो स्वप्न स्वप्न ही है, रियलिटी नहीं है, वो काल्पनिक है। ऐसी हमारी समस्याएं भी बहुत सारी काल्पनिक हैं, जो रियल नहीं है। थोड़ा सा कुछ हालात जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जबकि मेरे साथ नहीं आती, हर एक के साथ आती हैं। सेहत मेरी खराब नहीं होती, शायद ही कोई ऐसा इंसान जिसको कभी ना कभी लूज मोशन ना हो, पेट में दर्द ना हुआ हो, सिर में दर्द ना हुआ हो, बुखार ना हुआ हो, छोटी मोटी समस्या ना आई हो, कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। बहुत कम लोग हैं, छोटा मोटा कुछ हर एक के साथ होता है। तो जो समस्या सबके साथ आती है, अगर हम उस समस्या को काल्पनिक रूप से इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही आती है, तो ये पहला इल्यूजन है। पहली बात, इस भ्रम से निकलने की जरूरत है कि मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता, ये बहुतों के साथ होता है। हमें पता नहीं है दुनिया का, हम खुल के जीते नहीं है, देखते नहीं दूसरों के जीवन को। तो समस्याओं से मैं ही ग्रसित नहीं हूं, दूसरे भी हैं। जैसे दूसरे उन समस्याओं से निकलकर आगे आ सकते हैं, ऐसी उन समस्याओं की समझ करके, उसकी डेप्थ में जाके, उसको अंडरस्टैंड करके मैं भी उन समस्याओं से निकल सकता हूं। कम से कम कोशिश तो कर ही सकता हूं। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन कईयों के लिए वो रुकावट बन जाती हैं, जीवन में रुक जाते हैं। कई निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अवसाद में घिर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। समस्या सबके साथ आई, देयर आर टू पाथ्स, दो रास्ते हैं। आप उसको रुकावट समझकर अटक जाएं। जैसे होता है ना, वो सड़क पर छिलका पड़ा होता है, तो छिलका तो हर एक की जिंदगी में आया हुआ। कोई शायद हमारे में से ऐसा हो जिसने कभी छिलका पड़ा हुआ, खासतौर पे केले का, सड़क पे ना देखा हो। तो देयर आर टू चॉइसेस अगेन, कि भाई ये तो छिलका पड़ा है केले का,
अब तो फिसलना ही पड़ेगा, और एक समझदारी से आदमी क्रॉस कर जाए। और तीसरी ऑप्शन भी है कि कोई दूसरा ना फिसल जाए, मैं इसको हटा दूं, ये बेस्ट ऑप्शन है। पहली वर्स्ट है कि मैं फिसलूंगा अब इस पे, क्यों छिलका तो मैं फिसलना है, क्योंकि समस्या मेरे सामने आ गई है, इसलिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। आई कांट फेस इट, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और उसको सरेंडर करके उसके आगे झुक के मैं निराश होकर बैठ जाऊं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा सब कुछ लुट गया। छोटी सी प्रॉब्लम से कई बार इंसान, जो वाकई में बहुत छोटी हो, इतना हताश और निराश हो जाता है, उसको लगता है सब गया, जबकि सब नहीं जाता। कितने नौजवानों को, युवाओं को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है कि छोटी उम्र में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में सुसाइड कर लेते। बहुत कॉमन देखा है, बहुत बार हुआ। कहीं कोई इश्क मिजाजी हुई, कहीं प्यार मोहब्बत हुई, वहां से सफलता नहीं मिली, निराशा मिल गई, तो बच्चे छतों से कूद जाते, तीसरी मंजिल से कूद गए, खत्म हो गए। क्यों लगता है ऐसा उनको? लगता है कि अब ये मौका चूक गया, ये मुझे नहीं मिला, तो मेरा जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। भाई सब कुछ खत्म नहीं होता। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज सो वाइड, लाइफ इज मल्टीफेसेट। जीवन बहुआयामी है, जीवन में बहुत से पक्ष हैं। एक पक्ष में आपको अगर सफलता नहीं मिली, समस्या आ गई, तो जीवन खत्म नहीं हो जाता। बड़ा दुख होता है देखकर कई बार, जैसे मैंने जिक्र किया, प्यार मोहब्बत में बच्चे कूद जाते हैं। कईयों को कोई शारीरिक बीमारी हो जाए, लोग उससे निराश होकर अवसाद में और डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार कूद अवसाद बढ़ जाए तो छलांग मार देते हैं बीमारी में। कोरोना के दौरान कई लोग कूद गए कि मुझे कोरोना हो गया, मैं तो जी नहीं सकता। कई लोग पढ़ाई में कोई रिजल्ट नहीं आया, इट इज ए फेलियर। फेलियर ये नहीं है कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आप आईआईटी में या एमबीबीएस में या किसी और कंपटीशन में, आईएएस में अच्छा करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, ये फेलियर नहीं है। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, और हर चीज हर एक को मिल भी नहीं सकती। नेचर में वैरायटी प्रोग्राम है, लेकिन उसके बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट है, अगर हमें लगे मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, ये फेलियर है। ये पेरेंटिंग की कमी है, माता पिता के संस्कारों की कमी है, घर के वातावरण की कमी है, और जो अपने अंदर एक हमने साइकिल फीड किया है नेगेटिविटी का, ये उसकी कमी है। इसलिए जिंदगी कहीं रुकती नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सर्च अदर वे आउट्स। जिंदगी में बहुत कुछ है। सारी दुनिया डॉक्टर नहीं बना करती, सारे आईएएस नहीं बन सकते, सारे आईआईटी में नहीं जा सकते, सारे एक किस्म का बिजनेस नहीं कर सकते, सारे एक जैसे हो जाएंगे तो नेचर में डिफरेंशिएशन का लॉ, विभिन्नता का नियम खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ और बेहतर मेरे लिए होगा। इसलिए निराशा भी, असफलता भी, समस्या भी हमें दो रास्तों में ले जा सकती है। या तो वो रुकावट डालेगी आगे विकास में कि सब कुछ खत्म हो गया, निराशा ले आएगी, उदासी ले आएगी। ये चॉइस है हमारे पास कि हम इस रास्ते पे चलें। दूसरी चॉइस ये है कि हम जब किसी पक्ष में समस्या में गिर जाएं, कुछ असफलता मिल जाए, तो हमें वो सीख दे और हमें वो हौसला दे और बेहतर करने का, अपनी नई दिशा ढूंढने का। तो हमारे लिए रुकावटें, मुश्किलें, समस्याएं क्या हैं? निराशा का स्रोत है या हौसले का और सीख का स्रोत है? कौन से रास्ते पे हम चलते हैं, ये हम पर बहुत निर्भर करता है। जीवन में समस्याएं कुछ लोगों की कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए इन चीजों से बचने की जरूरत है। हर कोई सलूशन चाहता है, लेकिन उनको सलूशन, जीवन में समस्याओं का हल कभी नहीं मिलेगा। कारण बता दो तब भी नहीं मिलेगा, निवारण नहीं होगा। पहली बात, जो समय की कदर नहीं करते। इफ यू वेस्ट द टाइम इन लाइफ, समय सबसे कीमती चीज है जीवन में, इसलिए समय बहुमूल्य नहीं, अमूल्य है, इसकी कीमत ही कोई नहीं। नेवर वेस्ट योर टाइम, आइदर प्रेजेंट, वर्तमान को मत खो,
पास्ट में नेगेटिविटी से मत जियो, पुरानी बातों को याद करके डिप्रेशन में मत लाओ अपने मन को। अच्छी चीजों को याद करो, जो अच्छा किसी ने किया उसको याद करो। भविष्य के लिए आशावान रहो, भविष्य के लिए योजना बनाओ, लेकिन चिंतित मत रहो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ऐसा सोचे कुछ नहीं होगा। प्लानिंग करो, इंप्लीमेंट करो, एफर्ट डालो, विश्वास रखो, फेथ रखो। इसलिए भविष्य को भी संवारना है, भूत को भी से लाभ उठाना है और वर्तमान में जीना है। जो ऐसा नहीं कर सकते वो कभी सफलता का सीन नहीं देख पाएंगे, दृश्य नहीं देख पाएंगे और समस्याओं से उभर नहीं पाएंगे। दूसरा, किस चीज की कब प्राथमिकता है, प्रायोरिटी क्या है। खेलो ना, खेलो, लेकिन अब पढ़ने की प्रायोरिटी है। अब पढ़ने का टाइम है भाई, थोड़ा खेल लो, ज्यादा पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, कंपटीशन है, मौका है आपके पास। खाओ ना भाई, अभी योगासन करने का, प्राणायाम करने का, सैर करने का, फिटनेस का टाइम है, इसकी प्रायोरिटी है। खा भी लेना कौन मना कर रहा है। जिसको प्रायोरिटाइज करना नहीं आता कि किसकी प्रायोरिटी है, हेल्थ की प्रायोरिटी है, इस समय कमाने की प्रायोरिटी है, कमाने के टाइम कमाओ, पढ़ने के टाइम पढ़ो, सेहत के टाइम सेहत की बात करो, आराम के टाइम आराम करो। सब चीज ठीक से होनी चाहिए। मुख और गौण क्या है, लाइफ लॉन्ग कईयों को पता ही नहीं चल पाता, समझ नहीं विकसित हो पाती कि क्या मुख है क्या गौण है। तीसरा, इंसान जितना सेल्फ सेंटर्ड होता है, जितना सेल्फिश होता है, उसकी सोच उतनी तंग होती है। सेहत कितनी बना ले, पैसा कितना कमा ले, पढ़ाई कितनी कर ले, लेकिन सोच टाइट होती है। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फिश आउटलुक वाला इंसान अपने जीवन में समस्याओं को इनवाइट करता है, उसको पता ही चलता। इसलिए जो इंसान जितना स्वार्थ में घिरा रहता है, उसकी समस्याएं अपने किस्म की सेल्फ इन्वाइटेड होती हैं, निकल नहीं पाता उनसे। और जो इंसान, चौथी बात, पहली क्या थी, समय की कदर नहीं करता। दूसरा, जो अपनी प्राथमिकताओं को नहीं जानता, कब क्या करना है। तीसरा, जो स्वार्थ से भरा हुआ है। और चौथा, जो इंसान अपने अहम से, मुझे सब पता है, मेरी समझ ठीक है, मैं सही हूं, मैं किसी को क्या समझता हूं, जो अपने अहम में घिरा हुआ इंसान है, वो भी अपनी समस्याओं का हल जिस लेवल तक निकाल सकता है नहीं निकाल पाएगा, उलझ जाएगा। क्योंकि हम सर्वज्ञानी नहीं है, हमारे पास सब समस्याओं का हल निकालने का सर्व ज्ञान नहीं है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज। वी शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दिस। इसलिए जितना इंसान का अहम बड़ा हुआ होता है, वो भी समस्याओं से घिरा रहने को अभिशप्त है। और एक और चीज, पांचवी बात, जिनका विजन ये रहता है कि मेरी समस्याओं की जड़, मेरी समस्याओं का कारण दूसरे हैं। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। किसी पूछो तुम खुश हो ना, जी मैं बहुत दुखी हूं। मेरे दुख के भाव चेहरे पे नहीं आ रहे, लेकिन दुखी आदमी चेहरे से दिख जाएगा आपको। और उससे पूछो दुखी हो तुम, कि हाँ जी, जब तक वो जीवन में है, जब तक वो मर ना जाए, जब तक खत्म हो जाए, मेरे दफन हो जाए मेरे जीवन से, तब तक मैं कैसे सुख सकता हूँ। नहीं भाई, तुम्हें गलतफहमी है। आज तुम जिसको लेकर दुखी हो, कल को वो मर भी जाए, चला भी जाए, तुम्हारा खेड़ा छोड़ भी जाए, तुम किसी दूसरे को पकड़ लोगे, तुम्हारे स्वभाव में है दूसरों में कारण ढूंढना। अपनी समस्याओं का कारण तुम दूसरों में ढूंढ लोगे, ये स्वभाव अगर बन गया है तो समस्याओं से निकल नहीं पाओगे। तो 5 किस्म के लोग जो समय की कदर नहीं करते, प्राथमिकताओं को नहीं समझते जीवन में, जो अपने स्वार्थ से घिरे रहते हैं, अपने अहम से घिरे रहते हैं और दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण समझते रहते हैं, वो समस्याओं से उभर नहीं सकते। उनकी पूरी जिंदगी समस्याओं के इर्द गिर्द घूम घूम कर और घुल घुल कर खत्म हो जाती है। पहली बात, इसमें एक और छोटी सी बात समझने वाली है, इससे आगे हम बढ़े, कि हमारी समस्याएं छोटी हैं या बड़ी हैं। कई बार हमें छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। इसलिए एक ही समस्या को दो लोग दो एंगल से देखते हैं। एक व्यक्ति को वो समस्या बहुत छोटी लगती है, दूसरे को वही समस्या बहुत बड़ी लगती है। कारण क्या है? आत्मबल। भगवान हमें आत्मबल देते हैं ना, आत्मबल के दाता है।
वो इसीलिए यही प्लस पॉइंट है। जब हम इस स्पिरिचुअल पावर हाउस से जुड़ते हैं तो हमें बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमारा अपना अनुभव है, इसलिए हम जब सत्संग में आते हैं, अच्छी विचारधारा में आते हैं, अच्छे कोर्स पढ़ते हैं, ऐसी सभाएं सत्संग सुनते हैं, तो हमारे को वही प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़ी लग रही थी छोटी लगने लगती है। ये प्रॉब्लम छोटी है। और जब हम अच्छे वातावरण से, गुरु से, उनकी शिक्षा से, उनके प्रभाव से दूर जाते हैं, जब आत्मबल घट जाता है, तो छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। वैसे हमें थोड़ा थैंकफुल होने की जरूरत भी है जिंदगी में। कृतज्ञ हम बहुत चीजों के लिए होते हैं, हमें समस्याओं के प्रति भी कृतज्ञ होने की जरूरत है। एक बड़ा सुंदर आर्टिकल मेरे माध्यम से लिखा गया था, आपने शायद पढ़ा होगा, पढ़िएगा। दर्द का भी शुभ हो, दर्द है तो जहान है। पेन को हमेशा हम कर्ज करते हैं, बुरा समझते हैं कि ये पेन हो गया, दर्द हो गया, तकलीफ होगी, घुटने में, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। तो उसमें यही ब्रीफ में बताया गया था कि दर्द भी एक सिम्टम है, वार्निंग है कि समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू हैपन योर सिस्टम। एंजाइना पेन होता है तो वार्निंग है, कहीं ब्लॉकेज शुरू हो रही है। एंजाइना पेन पर दवाई शुरू करके, पेन हुआ तो आप डॉक्टर भागे, आपने ईसीजी की या जो भी उसने ट्रीटमेंट दिया, आपकी दवा शुरू हुई, टाइम पर चीजें रुक गई। कई लोगों ने देखा है स्मोकिंग छोड़ दी, नशे छोड़ दिए एंजाइना पेन होने के बाद, और वो उसके बाद नशा छोड़ दिया और चीज ध्यान रखने लगे, परहेज करने लगे, खाने पीने का, दवा शुरू हुई और 20 साल तक ठीक चलते रहे। और वो पेन ना हुआ होता, जस्ट इमेजिन, और वो पेन ना होता तो क्या होता? आप चलते रहते उसी नशे में, वैसे ही खान पान में, ना दवाई लेते, ना परहेज करते, ना इलाज करते, ना सैर शुरू करते। बहुत से लाइफ में चेंजेस आते हैं। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, अपेंडिक्स का पेन होता है, समस्या है अपने आप में नहीं कि डॉक्टर भागना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ता है। वो जैसे ही पेन बढ़ता है, कई बार फट जाती है अपेंडिक्स पेट में चंद घंटों में। और अगर वो पेन ना हो, जस्ट इमेजिन पेन ना हो तो फट जाए चुपचाप, तो पॉइजन फैल जाएगा पेट में, डेथ हो जाएगी 100%। इसलिए जब वो खास किस्म का पेन डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है, इमीडिएटली ऑपरेट करके उसको निकाल दिया जाता है। कई बार फट जाए तो फटने के तुरंत बाद भी ऑपरेट करके फटाफट साइज सफाई करके निकाल दिया जाता है। तो पेन यहां पर कितना हेल्पफुल है हमारी जान बचाने के लिए। तो समस्याएं सिर्फ निराशा लेकर नहीं आती, उदासी लेकर नहीं आती, दर्द और दुख लेकर नहीं आती। समस्याएं कई बार पॉजिटिविटी भी लाती हैं जीवन में। छोटी समस्याएं जब हम टैकल कर लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस विश्वास के साथ हम बड़ी समस्याओं को, बड़ी मुश्किलों को हैंडल करने की समर्थ हासिल करते हैं। और जिनकी लाइफ में समस्याएं आती हैं, और कई बार ज्यादा आती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम कई बार किसी व्यक्तित्व को, किसी नेता को, किसी पर्सनैलिटी को, किसी महान पुरुष को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए कितने बड़े वैज्ञानिक बन गए, कितने बड़े पद पर पहुंच गए, और इतने मजबूत हैं, इतने टफ हैं, बिकॉज इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज यंग एज, जीवन भर इन्होंने बहुत सी समस्याओं को झेला है, सफर किया बहुत, इसका स्ट्रगल करके निकल कर आए हैं। इसलिए वहां तक लाने में, उनको मजबूत बनाने में, टफ बनाने में, हौसले वाला बनाने में समस्याओं का योगदान है। शुड आई बी थैंकफुल? एवरीवन शुड बी। समस्याओं को सिर्फ कर्स ना करें, बुरा नहीं समझें, उनके लिए विनम्र होकर धन्यवाद भी दें कि तुमने हमें मजबूत बनाया है, समर्थवान बनाया है, जीवन के दोनों पक्ष दिखाए हैं। अगर जीवन में समस्याएं ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, तो हम सुख का आनंद भी नहीं ले सकते। पेट अगर खराब ना हो, तो पेट ठीक जब होता है बड़ा एंजॉय करते हैं, पेट बड़ा ठीक चल रहा है। हमारे शरीर में कोई समस्या रही हो, जब उसके बिना हम जीते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि समस्या देखी हुई होती है। तो समस्याएं अच्छे समय में हमें उसको एंजॉय करने का मौका देती हैं। समस्या जब जीवन में आती है, आमतौर पर हम एक और लेसन लेते हैं, प्रॉब्लम्स के समय हम विनम्र हो जाते हैं, अक्सर हो जाना चाहिए भी। इसका मतलब समस्या मुझे जीवन में विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। जब समस्या आती है मुझे,
आर्थिक समस्या आती है, मैं आपके पास आता हूँ कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए। मेरे को शरीर में प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर पे जाता हूँ, पैथोलॉजी पे जाता हूँ कि मेरा टेस्ट कर दीजिए, मुझे दवा दे दीजिए, मुझे गर्म पानी ला दीजिए। श्रीमती से, पिता से, माँ से, बेटी से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से हेल्प लेता हूँ। सबसे मैं हम्बल होकर, विनम्र होकर झुकता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो समस्याएं मुझे विनम्र भी बनाती हैं, नहीं तो मैं अकड़े रहूं। प्रोबेबिलिटी इज देयर। समस्याएं हमें यूनाइट करने का काम करती हैं। कई बार अनबोले पे होते हैं हम, कई बार रूठे हुए होते हैं। जब समस्या आती है तो वो रूठापन, वो दूरी दूर हो जाती है, वी बिकम यूनाइटेड। समस्या में कई बार भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, अन्यों के साथ हम समस्या के समय कई बार इकट्ठे हो जाते हैं एंड वी फाइट टुगेदर। नजदीक लाने में भी समस्याएं अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और समस्याएं, प्रॉब्लम्स लाइफ में कई बार हमें सेवा का मौका देती हैं। आपका मन है कि मेरी सेवा करें, मुझे समस्या ही कोई नहीं है, मेरी सेवा कब करेंगे? आपको समस्या है, मैं आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हूं तो मेरी आत्मा का बल बढ़ रहा है। मैं सेवा कब करूंगा किसी की? जब उसको समस्या होगी। तो समस्याएं हमें एक दूसरे की सेवाकारी बनने का भी मौका देती हैं और उससे हमारे संबंध भी बेहतर होते हैं। हुए ना लाभ समस्याओं के? तो समस्याएं कई स्तर पर हैं। शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक स्तर पर हैं, आर्थिक स्तर पर हैं, पारिवारिक स्तर पर हैं, आत्मिक स्तर पर है। बहुत सी प्रॉब्लम्स और चारों जगतों में समस्याएं हैं। भौतिक जगत की अपनी समस्याएं, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तूफान चलते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, भौतिक जगत उथल पुथल मची हुई है, अपने आप में समस्या है। पौधों के अंदर बहुत हानिकारक जीव है, खरपतवार हो जाती है, हमारे नुकसान हो जाता है, टिड्डी दल आता है, जीव जंतु आते हैं, नुकसान कर देते हैं, मच्छर काटते हैं, बड़ी बीमारियां फैलती हैं, महामारियां फैलती हैं। समस्याओं की जड़ कई जगह है, भौतिक जगत में भी है, वनस्पति में भी है, पशुओं में भी है, इंसानों में भी है। डकैत हैं, गुंडे हैं, हानिकारक जीव हैं, मनुष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, घृणाकारी हैं, स्वार्थी हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारा इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका है कि जिसपे हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल है। समस्याओं का समाधान जो विदन मिलेगा वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, वहां हमारा नियंत्रण मैक्सिमम पॉसिबल है। अगर अपने अंदर हम काम करना चाहें, जो समस्याएं हमारी क्रिएटेड हैं, सेल्फ क्रिएटेड है, बाहर से नहीं अंदर से ध्यान जाए। रिसर्च बहुत हो रही है दुनिया में, जितनी रिसर्चेज हैं मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, वो सबकी कोशिश हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की है। हाउ आवर लाइफ बिकम इजी। सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर्स मिलकर क्या कोशिश कर रहे हैं? दे वांट टू रिड्यूस आवर प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। लेकिन वी आर टू वर्क ऑन इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल रीजंस, इंटरनल रूट्स। इसमें जो फंडामेंटल बात है वो ये कि अब तक जिंदगी में जो हम करते रहे हैं वही अब भी आने वाले समय में करते रहेंगे। ये तो मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, ऐसे ही सोचूंगा, ऐसे ही करूंगा जो अब तक करता रहा मैं, आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलूंगा मैं तो श्रीमान जी। तो वैसी वर्षा सुन लो उल्टा श्रीमान जी, आप श्रीमान मेरे से सुन लो वाली बात, प्यार से, मोहब्बत से, कि भाई नतीजे वही आएंगे जो अब तक आते रहे। जो अब तक करते रहे वही करते रहेंगे तो नतीजे वही आएंगे जो अब तक आते रहे। मेरा पेट ठीक रहता रहता है, ठीक समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरे पीठ में दर्द है, मेरी टांगों में कमजोरी है, मैं स्वस्थ नहीं हूं। जो मैं अब तक करता रहा, मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मैं जो अब तक करता रहा वही करता रहूंगा तो वजन नहीं घटेगा, टांगों की कमजोरी दूर नहीं होगी, पीठ का दर्द नहीं जाएगा, पेट ठीक नहीं होगा, मेरा रिजल्ट नहीं आता, मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, मैं घबरा जाता हूं एग्जाम के टाइम, मेरे को इंग्लिश के स्पेलिंग भूल जाते हैं, मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, मेरी पढ़ाई की प्रॉब्लम है। तो जिस ढंग से अब तक पढ़ते रहे वैसे ही पढ़ते रहोगे, उतना ही टाइम दोगे, वैसे ही टीचर रखोगे, वैसे ही बुक पढ़ोगे, वही स्टाइल रखोगे, तो रिजल्ट वैसा ही आएगा जो अब तक आता रहा। अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है।
बदल कर देखिए स्वयं को। स्वयं को बदलना सबसे मुश्किल और सबसे आसान है। इफ आई से आई कैन, इट इज इजिएस्ट। जब मैं कहता हूं मैं कर सकता हूं, स्वयं में बदलाव ला सकता हूं, आई कैन चेंज माई सेल्फ, बहुत ईजी है। जब मैं कहता हूं आई कांट, मैं नहीं कर सकता, तो तब यह सबसे मुश्किल है स्वयं में परिवर्तन लाना, क्यों मैंने पहले सरेंडर कर दिया, पहले हाथ खड़े कर दिए। अब इनका हल ढूंढने की तरफ बढ़ते हैं। जब हम तैयार हो गए अपने आप को बदलने के लिए, कुछ अस्थाई हल हैं समस्याओं से भागने के कह लीजिए, या समस्याओं से थोड़ी देर के लिए हटने के लिए। टेम्परेरी सॉल्यूशंस। लिसन द म्यूजिक। बड़े लोग कहते हैं गाने सुनो, कान में डट्टे लगाओ किसी को डिस्टर्ब ना करो और म्यूजिक सुनो, मूवी देखो। उससे क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। ट्रैवलिंग पे निकल जाओ, घूमने निकल जाओ, सैर पे निकल जाओ, ड्राइव पे निकल जाओ। कुछ और खाएंगे, कुछ और लोग मिलेंगे, कुछ नवीनता आएगी, माइंड चेंज होगा। कोई गेम खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल निकल जाओ, कोई और इंडोर गेम खेल लो। और नहीं तो मोबाइल से चिपक जाओ, उसमें व्हाट्सएप देखो, उसमें यूट्यूब पे चीजें देखो, बहुत कुछ है उसमें भरा हुआ, घुसते चले जाओ उसके अंदर। एक हल लोग बताते हैं कई कि नशा करो, कुछ जाम लगाओ। ये घटिया हल है वैसे, लेकिन हल है लोगों के पास ये वाला। बट दीज ऑल आर टेम्परेरी सॉल्यूशंस। गाने सुन लिए, मूवी देख ली, अंततः समस्या फिर खड़ी। समस्या नहीं गई, अब घूम फिर के आ गए, फिर समस्या खड़ी है। गेम खेल ली, फिर भी खड़ी है। नशा किया, तब भी नशा उतरेगा। नशा लगातार तो रह नहीं सकता भाई। वी नीड परमानेंट सॉल्यूशंस। स्थायी हल। हमें अपनी समस्याओं का स्थायी हल चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग। समस्याओं की जड़ को समझना, समस्या को समझना, समस्या के कारण को समझना, समस्या के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को समझना, और जबरदस्ती की नेगेटिविटी से बचकर उभर कर फिर समस्या को डील करना। कुछ सेंटेंस डिलीट कर दीजिए, तब आप समस्याओं से भिड़ पाएंगे, लड़ पाएंगे, विजय पा पाएंगे। कईयों को लगता है कि मैं लुट गया, कोई नहीं लुटा, कुछ नहीं लुटा भाई। धन गया ना, शरीर है, हाथ पांव चलते हैं, दिखता है, क्या लुट गया भाई? कि जी आंखों से दिखता नहीं है, मैं चिबा नहीं सकता, दांत नहीं है, सुन सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, जो है उसको देखो, लुट नहीं गया। बाकी बहुत कुछ है, पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है, बिजनेस चलता है, धन है। कोई एक चीज में लॉस होने से सब जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बच्चे हैं प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले, पत्नी है, माँ बाप हैं, क्या है वो देखो। एक चीज, कोई किसी की डेथ हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया, ऐसा नहीं है। जिंदगी स्टॉप नहीं लेती, कॉमा हो सकता है थोड़ी देर के लिए, एक अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए हो सकता है, निराशा हो सकती है, लेकिन उठो। ऐसा मत कहो मैं लुट गया, देखो मेरे पास अभी भी क्या बचा है, तभी तो समस्या से मजबूत होकर लड़ा जाएगा ना। सरेंडर करके, कमजोर होकर तो लड़ा जा सकता। किसी चीज के साथ इतना अटैच मत हो जाओ कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये मेरी जिंदगी में चली गई या चला गया, ये मुझे नहीं मिला, ये पद नहीं मिला, ये प्रमोशन नहीं मिला, ये मुझे पढ़ाई का ये कॉलेज नहीं मिला, ये मेरे को ब्रांच नहीं मिली, ये मेरे को जॉब नहीं मिली, ये मेरे को ये नहीं हुआ, तो बस इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। जीने के लिए बहुत कुछ है। लाइफ इज सो वर्सटाइल, बहुत सुंदर जिंदगी है। किसी एक चीज के लिए जिंदगी इतनी फोकस मत कर दो कि उसके बिना सब कुछ शून्य हो जाए। निकलो इस चीज से भाई।
प्रॉब्लम्स छोटी को और बड़ा बनाने में और उसको कॉम्प्लेक्स करने में हमारे थॉट प्रोसेस का हाथ है। हमारी सोच छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना देती है और प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स उलझा देती है बहुत जबरदस्त तरीके से, फिर सॉल्यूशन समझ नहीं आता। और ये हम तो साधारण इंसान हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, एजुकेशनिस्ट। अभी एक बहुत मशहूर युवा अभिनेता ने सुसाइड कर लिया। अभी एक पुलिस के ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया इन्हीं दिनों में। अभी एक आईआईटी के कंप्यूटर साइंस विभाग के एक प्रोफेसर ने, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पीएचडी करके आए थे कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने सुसाइड कर लिया 35 साल की उम्र में। ये क्या हो रहा है? हमारी समस्याएं हैं, उनके जीवन में भी समस्याएं होंगी, लेकिन उन समस्याओं को इतने बड़े रूप में देखा और अपने नेगेटिव प्रोसेस में कि मेरा सब लुट गया, मेरा सब खत्म हो गया, उस प्रॉब्लम को हम इतना बढ़ा लेते हैं कई बार कि हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो अब हम अपनी समस्याओं से निकलें कैसे, उनको फेस कैसे करें? चंद बातें हैं जिन पर ध्यान ले जाने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये समझें, टाइमली, समस्या आने से पहले, कि कोई भी जब समस्या आगे खड़ी होगी, वो कहते हैं तब कुआं खोदा जब आग लग गई। या तो लोग ही करते हैं, समस्या का शोर तभी मचाते हैं जब बिल्कुल आग लग जाती है, सिर पे पड़ जाती है कि हाय मर गया मैं, हाय मर गया मैं, अब कुछ करो। तो भाई पहले से समझो, समस्याएं जिंदगी में सबकी आती हैं, आपके भी आएंगी, मेरे भी आएंगी। सिर्फ देखना है कि उसको टैकल कैसे करना है। पहली बात यह है कि कोई समस्या एक दिन में नहीं आती, उसकी हर समस्या की अपनी हिस्ट्री होती है, उसका कोई कारण होता है, कोई बैकग्राउंड होती है। बोने के बाद लोग सोचते हैं, बोते वक्त नहीं सोचते। जो हम बो रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, उसका फल आएगा। इसलिए हमेशा जो हम बो रहे हैं, चाहे बच्चों के अंदर संस्कार बो रहे हैं, चाहे सेहत के नियम पूरे कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के नियम पूरे कर रहे हैं, चाहे धन कमाने व्यापार के नियम पूरे कर रहे हैं, हम कुछ बो रहे हैं जिसका रिजल्ट विद टाइम आएगा, एंड वी विल हैव टू फेस द रिजल्ट। इसलिए बी हम्बल एंड सर्च द रियल रीजन, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और अब भी समझ जाएं ताकि आने वाले समय में और समस्या खड़ी ना हो। जब जागे तभी सवेरा। कोई भी समस्या हो किसी किस्म की, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी हेल्थ का रहता है। तो ये गांठ बांध लें, हेल्थ इज रियल वेल्थ। आपका शरीर अगर आपके काबू में नहीं है, आपका जीवन लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपकी सारा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके स्वास्थ्य पर फोकस होता हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। और एक बार ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ना तो आप कमा पाओगे, ना आप पढ़ पाओगे, ना आप रिलेशंस निभा पाओगे, ना किसी के लिए हेल्पफुल हो पाओगे, ना आत्मिक भले के लिए परोपकार, सत्संग, सेवा कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी जिंदगी आपके सेहत के गिर्द घूम के, दुखों तकलीफों के गिर्द घूम के, बीमारियां, उसके इलाज, डॉक्टर, पैथोलॉजी, इसी में उलझ कर रह जाएगी। इसलिए समस्याओं से लड़ने के लिए, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को काफूर करने के लिए हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ट्राई टू मेंटेन गुड हेल्थ। नियम पूरे करो, नियम जानो, नियमों को पूरा करो। ये हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। पहला था अपनी समस्याओं का कारण समझो, रियल रूट, उस पर अटैक करना है। जिसका रूट नहीं पता, का कारण नहीं पता, उसका सोल्यूशन नहीं मिला करता। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखो, स्वस्थ शरीर ही कुछ काम कर सकता है। तीसरी बात, अपने आप को अपडेट रखो, नॉलेज, एजुकेशन इज नॉट इन डिग्रीज। जहां तक हो सके अवेयर रखो, जितनी आपको जानकारी अधिक होती है और उसका आप सदुपयोग करते हैं। जानकारी केवल बर्डन बन जाती है, टेंशन का कारण बन जाती है, अपने आप में समस्या बन जाती है। लेकिन अगर हम उस नॉलेज का, उस एजुकेशन का सदुपयोग करते हैं तो वो एसेट बन जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो तीसरी चीज, समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें उसकी नॉलेज हो, चीजों की ज्ञान हो, तो सॉल्यूशंस मिलने आसान हो जाते हैं। एक नॉलेज वाले आदमी से दूसरा नॉलेज वाला आसानी से बात कर सकता है। अगर आप बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है,
तो अगर कोई कम्युनिकेट भी करता है सोल्यूशन तो आपको समझ में नहीं आता, यू कांट अंडरस्टैंड। तो अपनी समझ को इस पहलू में मानसिक स्तर पर भी इंप्रूव करने की जरूरत है। चौथा, हल करने का तरीका समस्याओं को, कई समस्याओं में मनी का रोल रहता है, धन का। इसलिए धन के लिहाज से संपन्न होना, स्वस्थ होना, एक स्टेबिलिटी धन के लिहाज से वो बहुत जरूरी है। धन को गाली मत दो, धन की इज्जत करना सीखो, उसको सिक्योर करना सीखो, लेकिन ध्यान रहे कि वो धन गलत तरीकों से कमाया हुआ ना हो, क्योंकि वो जहर का काम करता है। इल गॉट इल स्पेंट। अपने और अपने भावी बच्चों, अगली पीढ़ी के जड़ों में तेल दे रहे हैं अगर उसको धन को कमाने का तरीका गलत है। धन जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि वो आत्मा की कॉस्ट पर हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी ऑनेस्टी की कॉस्ट पर हो। तो धन की इंपॉर्टेंस है, रिस्पेक्ट मनी, बी स्टेबल इन दैट। दैट आल्सो हेल्प्स टू सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। धन की तरह भी इंपॉर्टेंस, समय की तरह धन को इंपॉर्टेंस दें और धन को संजो के रखें, संभालें, उसको बढ़ाएं उचित तरीके से, ताकि वो समय पर आपके उचित तरीके से काम आ सके समस्याओं के समाधान में। एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में हर चीज बदल रही है, इस विश्व में सब कुछ बदल रहा है। हम उसको समस्या मान के बैठ जाते हैं। वो समस्या नहीं है, वो परिवर्तन का नियम है। अब मेरे बाल सफेद हो गए, अब मैं इसकी समस्या ढूंढ लूं कि जो समस्या है, दुनिया भर के तेल कोशिश करूं, दुनिया भर के पापड़ बेलूं के काले हो जाए, ये समस्या नहीं है भाई। एक्सेप्ट द चेंज, ये परिवर्तन का नियम है। इस परिवर्तन के नियम को सहजता से स्वीकार कर लो। बहुत दिक्कत लग रही है तो काला कर लो, खुश तुम रह सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेप्ट कर लो कि ये सफेद हो गए हैं। समय के साथ चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, हाथों में झुर्रियां आ जाएंगी। एक्सेप्ट द चेंज कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, एज हो गई है, शरीर रूप से दिल जवान है, सोच बुलंद है, लेकिन शरीर ढलेगा। शरीर स्तर पर, मानसिक स्तर पर कईयों को भूलने की आदत पड़ जाती है उम्र के साथ। तो ये समस्या बन जाती है। कोई समस्या है आपको, कहीं भूल जाता हूं। तो मैं तो कई बुजुर्गों को कहा है, बड़ों को, कईयों से बात हुई, कहते भी बेटा, मैं क्या हाल है बाबूजी, कहते बेटा भूलने लग गया। मैं बड़ी मौज है। बहुत सी समस्याओं से इंसान बच जाता है भूलकर। जहां याद रखना बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में, वहां भूलना भी कोई कम उपलब्धि नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि याद कहता है, भूलता क्या इंसान। अगर हम दूसरों की बुराई को, दूसरों की नेगेटिविटी को, दूसरों की कमजोरियों को, दूसरों की गलतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए अपमान को भूल सकते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरों की सेवाओं को, दूसरों की मेहरबानियों को, दूसरों के अपनेपन को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को जो हमारी लाइफ में मिली हैं, याद रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जो भूलने की बीमारी आ रही है, जो भी लाइफ में हो रहा है, अप डाउन लाइफ का पार्ट है। जीवन में सब चीज स्थायी नहीं रह सकती, सब एक जैसा नहीं हो सकता, फिर लाइफ का मजा ही खराब हो जाएगा। नेचर ने दिन रात बनाए, मैंने नहीं बनाए। नेचर ने मौसम बनाए, नेचर ने अप डाउन बनाए, कहीं पानी है, कहीं धरती है, कहीं पहाड़ है। सब एक जैसा होता तो कैसा अजीब लगता। रंग अलग अलग बनाए, शक्लें, विभिन्नता का नियम है, शक्लें अलग अलग बनाई, मरने और जीने का सिस्टम बनाया। तो अब जब मरने का सिस्टम बनाया ही है, तो इस डर में क्यों जीना कि मैं मर जाऊंगा। कईयों की तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो डरते रहते हैं। एक बार एक महिला आई मिलने के लिए, उनके पति आए, उनके परिवार के लोग आए, इकट्ठे हो गए, बड़ी परेशान, बड़ी डिप्रेशन में। मैं क्या हो गया, कहते इनको कुछ, इनका बीपी बढ़ जाता है या कुछ इनको कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थोड़ा सा रिपोर्ट गलत आ जाती है, तो रोने बैठ जाती है कि मैं तो मर जाऊंगी, मेरी सुंदरता चली जाएगी चेहरे की, फिर मैं साड़ियां कैसे पहनूंगी, मैं लहंगा कैसे पहनूंगी, मैं मर गई तो क्या होगा। भाई मैंने कहा कोई दुनिया में ऐसा शख्स दिखा दो जो हमेशा जिंदा रहा हो। भाई आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आए हैं दुनिया में तो जाएंगे भी, डर डर के क्यों जीना। जो समय पास है उसको भी डर में जी के गवाना क्यों। एक्सेप्ट द चेंज। जो भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रिलेशंस भी हमेशा एक जैसे रह सकते भाई। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, एंड देन एक्सेप्ट द चेंज। परिवर्तन हो गया, संबंधों में आ गया परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन आ गया, दिमाग में आ गया, धन में आ गया, हालात में आ गया, दुनिया में आ गया, परिस्थितियां बदल गई। अब कोरोना के साथ जीना है, एक्सेप्ट द चेंज।
रो रो के क्यों जीना कि मास्क लगाया जाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहनी पड़ेगी, रोते रहो इस बात को, फिर आप गाते रहो इसको, रहो दुखी। फिर ये समस्या नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। इसने भी बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं कई। वी ऑल आर वन, किसी को हो सकता है, सदी का चाहे महानायक हो चाहे गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, किसी को हो सकता है। बीमारी किसी से जरूरत नहीं करती। कितना हम्बलनेस का पार्ट हमें सिखाया, शायद इतना उपदेशों से समझे होंगे, इतना इसने सिखा दी बातें हमें। एक चीज और है, दूसरों के व्यवहारों से हम बड़े परेशान होते हैं। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या शायद यही होगी लोगों को कि ये मेरी जीवन में समस्या है, मेरी सास समस्या है, मेरी बहू समस्या है, मेरा भाई समस्या है, मेरी पत्नी समस्या है, मेरी बेटी समस्या है, मेरा बाप समस्या है, मेरी बहन समस्या है, मेरी लाइफ में मेरा पड़ोसी मेरी जिंदगी में समस्या है। पता नहीं किस किस को समस्या बांधे बैठे हैं। और समस्या क्या है? उसके स्वभाव से समस्या है, उसके व्यवहार से समस्या है, उसकी सोच से समस्या है। और सोच भी कौन सी? जो उसकी मेरे प्रति है, और वो भी जो मुझे लग रही है, समझ में आ रही है मेरी प्रेडिक्शन से, मेरे अनुमान से कि इसकी सोच मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई रिमेंबर, नेचर में हर व्यक्ति यूनिक है, हर आदमी अलग है, किसी की सोच आपके जैसी नहीं है दुनिया में। जुड़वा भाई बहनों, उनकी सोच अलग अलग है। एक घर में 25 साल भाई बहन रहे, 2 बहनें रही, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। 3 बेटे एक मां के, तीनों के स्वभाव में अंतर। एक गुरु के शिष्य, सबके स्वभाव में अंतर। भाई दुनिया में हर आदमी यूनिक है, हर एक की अपनी सोच है, अपना लेवल है। एक्सेप्ट दैट यूनिकनेस, कि ये ऐसे स्वभाव का है, ये ऐसे मिजाज का है, इस बात को भी स्वीकार कर लो, समस्याएं घटने लगेंगी। लेकिन हमें समस्या में जीना, कईयों को समस्या में मजा नहीं आता, कईयों को रोना है। वही, मुझे तो छिलका दिख गया है केले का, मुझे तो फिसलना। अब ये इसका स्वभाव है, इसको लेकर मुझे रोना है। अब रोने में फिर रोता है, फिर कौन रोकेगा तुम्हें? आके निकलना तो खुद ही पड़ेगा। दूसरों के स्वभाव को यूनिक मानते हुए कि ये अलग किस्म का सांचा है, ये अलग ढांचे से निकल के आया है, ये मेरी माँ है अलग ढांचे की है, ये मेरा भाई अलग ढांचे का है, मेरी पत्नी है ये अलग सांचे की है, तो उसको रिस्पेक्ट दो भाई, ठीक है, ये ढांचा ये भी मुझे स्वीकार है। हर आदमी अद्वितीय है, वैसे दूसरा कोई है ही नहीं। तो हर एक की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट दो कि ठीक है भाई, कोई बात। डर से निकलो। समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भय मुक्त हों। जो भयग्रस्त होता है उसको दबाया जा सकता है, जो निर्भीक होता है, देखिए ये तो कुश्ती वाली बात है कि आपने समस्या पर हावी हुए या समस्या आप पर हावी हुई। कईयों को समस्याओं से भिड़ना, लड़ना, उनको ओवरकम करना, जीतना एंजॉय करते हैं लोग कि टेल मी द प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट। मैंने अपने ऑफिस में एक चार्ट लगाया हुआ था, मुझे बार बार याद आता है, बहुत पहले 25-30 साल पहले था मेरे पास, कई साल रहा। आर यू ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और सोल्यूशन? जो आदमी आया पढ़ रहा है कि तुम समस्या का हिस्सा हो, तुम खुद समस्याग्रस्त हो, तुम अपने आप में समस्या हो, या तुम पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो, तुम हल का हिस्सा हो। तो हमें देखना है कि मैं हल का हिस्सा हूं या समस्या का हिस्सा हूं। जब मैं डरा हुआ होता हूं तो समस्या का खुद पार्ट बन जाता हूं। जब मैं हौसले होता हूं, विश्वास से होता हूं, आत्मबल का धनी होता हूं, तो मैं हल का पार्ट होता हूं। इसलिए समस्याएं लोग मेरे पास लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे और हल लेके जाएंगे, क्योंकि मैं हल का हिस्सा हूं। और अगर मैं खुद समस्या में ग्रस्त हूं तो लोग आएंगे नॉर्मल, मैं उनको प्रॉब्लम समझा दूंगा, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, उनकी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा कोई ना कोई। नहीं, एक चीज लाइफ में और है, समस्याओं से बचना है, किसी सीमा तक बचना भी चाहिए। जबरदस्ती हर जगह सिर्फ फंसाने की जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती आ बैल मुझे मार। दूसरों की गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। बहुत सी समस्याएं अवॉइड हो सकती हैं अगर हम ये जानना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें कि इसको ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये बीमार क्यों हुआ, ये पढ़ाई में कमजोर क्यों रहा, फेल क्यों हुआ, ये धन कमाकर भी इसका बिजनेस फेल क्यों हुआ, इसकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई, ये यहाँ क्यों रह गया पीछे। ये अगर हम जानना शुरू कर दें ईमानदारी से, दूसरों की गलतियों को समझें और अपने पास एक वेल विशर्स की, शुभ चिंतकों की लिस्ट बना लें,
कि मुझे कोई इस किस्म की प्रॉब्लम होगी तो मैं इससे पूछूंगा। हमारे पास वेल विशर्स की लिस्ट होनी चाहिए, शुभ चिंतकों की, कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई तो मैं इससे पूछ सकता हूँ, राय ले सकता हूँ। तो उसको रिस्पेक्टफुली सुनेंगे, हम सुनते नहीं गए दूसरे की। दूसरा कहता है हम सुन के कान से दूसरे कान निकाल देते हैं, क्योंकि हम इज्जत नहीं देते। शुभ चिंतकों को सम्मान दो, उनकी बात ध्यान से सुनो, उनकी राय को ठीक से मानो, तो हमारी समस्याएं कम अपने आप होने लगती हैं, समस्याओं में हल मिलने लगता है। एक और चीज इसके अंदर है कि समस्याओं के साथ जब आप चल रहे हैं जीवन में, समस्या सारी उम्र रहेंगी, मरते दम तक रहेंगी। इनको एंजॉय करना सीखना है, इनके साथ जाना है हमने, इन्हीं को जीत जीत कर खुशियां हासिल करनी है, एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। तो देखो ये भी हल कर दी मैंने, देखो ये भी मैंने हल कर दी। ऐसा दिन नहीं आएगा समस्या हल हो जाए कि श्रीमान जी समस्या हल हो जाए फिर मैं आपके साथ काम करूंगा, नहीं आएगा दिन। यू विल नॉट फाइंड अ डे व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम। मेंटेन होप एंड फेथ, आशा और विश्वास बनाए रखो। समस्या का समाधान जब आप कर रहे हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप बाजी हार गए, आपने विश्वास छोड़ दिया तब भी बाजी हार गए। आशा और विश्वास जगाए रखें। फेथ इन द लॉज ऑफ नेचर, अगर मैं कुदरत के साथ हूं, कुदरत के नियमों को पूरा करता हूं, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, सही होगा। बेशक शायद दुनिया की चाबी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्मीद कायम है, शायद एक बार और कोशिश करके देखता हूं, शायद कोई हल मिला है। एक जो अंतिम रामबाण मुझे लगता है कि जिंदगी में जब समस्या आए तो थोड़ा बाहर निकल कर देखो। हमें याद है हमारे हिंदुस्तान में तो लाइट बहुत जाया करती थी, अब तो कुछ फर्क पड़ गया है, हर एक प्रदेश में फर्क पड़ा है, पूरे कंट्री में। हम जब छोटे थे, बचपन में बहुतों को अनुभव रहा होगा, मैं जो हम उम्र है वो तो कह ही सकते हैं। लाइट जाती थी तो हम अपना मीटर और अपनी तार नहीं देखते थे पहले, तो माँ कहती थी, पिता कहते थे, बेटा बाहर देखियो पड़ोसी में उनकी लाइट आ रही है। तो बच्चा कूद के बाहर जाता था, नहीं आ रही, तो खुश होकर बैठाते थे क्योंकि पड़ोसी के भी नहीं आ रही। कहते देखना उन्हीं के नहीं आ रही कि पूरे शहर में नहीं आ रही। फिर छत पे जाके देखते थे, पता पूरे शहर में नहीं, पूरे कॉलोनी में पूरे नहीं आ रही, तो बहुत दूर लाइट दिखती है, आसपास कहीं नहीं है। बहुत तसल्ली, हमारे नहीं आ रही कोई बात नहीं, तो कहीं भी नहीं आ रही। इसके लिए साइकोलॉजी है। व्हेन वी सी आवर पेन वी फेस डिफिकल्टी, बहुत दिक्कत महसूस करते हैं जब हमें अपनी दिक्कत पता होती है। थोड़ा छत पर जाके देखो, ऊंचा जाके देखो, पड़ोस में देखो, अड़ोस में देखो, रिश्तेदारों में देखो, अस्पतालों में देखो, जो फेल हुए उनको देखो, जो कमजोर रह गए उनको देखो, जो पीछे रह गए उनको देखो, उन सबके पेन को, उनकी समस्याओं को अनुभव करो, तो आपको लगेगा कि हमारी समस्या औरों से बहुत कम है, और उनकी सहायता करो। इससे पहले कि हम अपनी समस्याओं से निकलने की कोशिश करें, जो हमारे से ज्यादा समस्याओं में है, जो हमारे से पीछे रह गए हैं, उनके लिए हेल्पफुल बनो। नेचर का नियम है, जितना हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में अपना समय और शक्तियां, धन, सेहत, अपना दिमाग खर्च करना शुरू करते हैं, नेचर का कुछ ऐसा इनबिल्ट नियम है, हमारी अपनी समस्याएं बहुत सीमा तक कम होने लगती हैं। ऐसा सुंदर विजन देने के लिए, ऐसी प्रेरणा देने के लिए, आत्मबल का संचार करने के लिए, अपनी लाइफ में हमें इंट्रोस्पेक्शन का मौका देने के लिए, नेचर के विकास क्रम में परम पूजनीय भगवान देवात्मा हमारे साथ हैं, उनकी शिक्षा हमारे साथ है। मैं कृतज्ञ हूं उनका हृदय से कि उन्होंने जीवन की बहुत सी समस्याओं को हल करने की जो ताकत दी है, जो समझ दी है, मैं उसके लिए कोई शब्द नहीं पाता कि मैं उनका धन्यवाद दे सकूं, शुक्रिया कह सकूं। आप उनकी शिक्षाओं पर आधारित चीजों के साथ जुड़े, सुने ही नहीं, उन्हें जीवन में अपनाएं, बार बार सुने, हर बार आपको नया लगेगा, बार बार सुने, समझें, उसकी डेप्थ में जाएं, और सिर्फ सुने नहीं, मैं कहूं नहीं और आप सुने नहीं, आओ मिलकर जिए एक ऐसा जीवन, एक सुंदर जीवन जो समस्या रहित ना हो, बल्कि समस्याओं पर जीत दर्ज करने वाला हो, समस्याओं से उभरकर विजय प्राप्त करने वाला हो, अपना शुभ चाहने वाला हो, सबका शुभ चाहने वाला हो। मेरा शुभ हो, आप सबका शुभ हो, हम समस्याओं की गहराई को पकड़ सकें, उनके कारण को समझ सकें, और उससे उभरकर अपने आत्मबल के द्वारा जीवन में विकास लाभ कर सकें। हम सबका चहुमुखी विकास हो, बैलेंस ग्रोथ हमारी हो,
ऐसी कामना अपने लिए करता हूँ, आप सबके लिए करता हूँ। आप सबका शुभ हो, सबका भला हो।